पिछले छंद में मोक्ष पथ क्या है और उस पर चलने वाले ज्ञानी आत्मा किस तरह मोक्ष में पहुंचते हैं उसकी चर्चा की थी। और मोक्ष पथ के संदर्भ में कहा था कि वो दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है, ऐसे मोक्ष पथ में भी चलते हैं। उसके विरुद्ध जो अज्ञानी जीव वो निश्चयात्मक जो दर्शन ज्ञान चरणात्मक मोक्ष पथ है उसमें नहीं चलकर उसके विरुद्ध चलते हैं तो वे संसार में भटकते हैं। अब कौन हैं वे लोग और उसके विरुद्ध मोक्ष मार्ग के विरुद्ध चलने वाले कौन लोग हैं? तो अपन को सीधा सच्चा समझ में आता है कि जो भी वे मुनिराज हैं और 28 मूल गुण का पालन करते हैं, पूरी कड़काई से जीवन में रहते हैं, जिनके जीवन में बहुत सी कमियां हैं, ये उनकी बात नहीं है। ऐसे मुनिराज जिनको बाह्य आचरण में देखने में कोई कमी नज़र नहीं आती है और उनके अंदर जो कमी है या वो जाने या केवली, और वो जानते होते तो उसे छोड़ते ना। वो तो अपने आचरण को ही मुक्ति मार्ग मानकर और अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पालन करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी बात कह रहा है, उसके विरुद्ध माने वो ये मानते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में हैं और हमारे विरुद्ध माने जो वो भी नहीं कि जो अपने मुनि धर्म में दोष लगाते हैं, बल्कि जो अपने दिगंबर मुनि धर्म के विरुद्ध हैं, जैनेतर समझो, ऐसे दो लगाते हैं। कौन कौन से? एक तो वे खुद जो पालन कर रहे हैं वे, वो एक उनके विरुद्ध है जो कपड़ा पहने जटाधारी वगैरह जो भी साधु हैं वे संसार में भटकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मुक्ति मार्ग के ध्यान करने वाले हैं उनके विरुद्ध है, जिनका आचरण शिथिल है और 1000 प्रकार की कमियां हैं, वो लोग भी नहीं। तो जो मोक्ष में नहीं जाते हैं उन किन लोगों की बात है अब? कि जो व्यवहार के मार्ग में बिल्कुल सही रूप में चल रहे हैं, उनको उस निश्चय मोक्ष मार्ग का विरोधी बता रहे हैं। और इन्हीं शास्त्रों में उन चीज़ों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। देखो दोनों बातों में क्या फर्क हो गया। वो कहते, कल बताया था ना बहुत विस्तार से कि सम्यक दर्शन जब से पैदा हुआ तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अंश भी प्रकट हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अब जब तक केवल ज्ञान होके मोक्ष नहीं चले जाएंगे, उसके बीच में अरबों अरबों वर्ष हो सकते हैं। और जिसको बताया था 66 सागर तो 600 होता है, तो उसमें जो जो भी आचरण उनका होता है जैन शास्त्र सम्मत, उस सारे आचरण को व्यवहार मुनि धर्म कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। अब कह रहे कि वो जो निश्चय रत्नत्रय है, अपने आत्मा को जानने मानने और उसका ध्यान करने रूप, उसके विरुद्ध जो इसमें चलते हैं, बस इतनी सी बात जोड़ी उनने कि बस ये मानते हैं कि हम यही मोक्ष मार्ग है और हम इस पर चल रहे हैं दृढ़ता से, तो वे संसार में भटकेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। देखो बाहर से कोई कमी नहीं है और प्रवचन में वाणी में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर में जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन वो अंदर में जो ये मान्यता है ना कि ये मोक्ष मार्ग है और हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, बस इतनी सी गलती के कारण वे मुक्ति में नहीं पहुंचेंगे। जो पुरुष तज पूर्वोक्त पथ, पूर्वोक्त माने पिछले छंद में, पिछले छंद में माने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार में बर्तन करें तर जाएंगे यह मान कर द्रव्यलिंग में ममता धरें। वो द्रव्यलिंग में एकत्व धारण करते हैं
तो कहते थे उतना ही बड़ा अपराध है कि जितना बड़ा अपराध शरीर में एकत्व बुद्धि धारण करना। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है ना, जैसा ये है। तो वो क्यों? क्योंकि ममता धरे लिखा ना, ममत्व स्थापित करते हैं। तो देह की क्रिया में ममत्व स्थापित किया तो देह में ममत्व स्थापित करना हो गया। देह की क्रिया में ममत्व स्थापित किया तो देह में ही ममत्व स्थापित करना नहीं हो गया। तो शरीर की कोई क्रिया हुई और उससे अपने को धर्मात्मा माना, और राग की कोई भी क्रिया हुई तो उससे अपने को धर्मात्मा माना, तो उससे ही वो व्यवहाराभास हो गया, व्यवहार नहीं रहा। तो व्यवहार तो किसको कहा था? मान्यता ऐसी हो कि ये मार्ग नहीं है, मार्ग तो एकमात्र आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला दर्शन ज्ञान चरणात्मक ही है। तर जाएंगे यह मानकर द्रव्यलिंग में ममता धरें, वे नहीं देखें आत्मा निज अमल एक उद्योतमय। इसके बाद जितने सब विशेषण हैं 1.5 लाइन में आत्मा के विशेषण हैं। अब नहीं देखें, इसमें उसे देखना, जानना, उसमें अपनापन लाना और उसका ध्यान करना, ये देखे में आ गया सब। वे नहीं देखें आत्मा, निज आत्मा को नहीं देखते हैं। कैसा है वो आत्मा? अमल एक उद्योतमय अखंड अभेद चिन्मय अज जानते हैं बोलते हैं, जो जन्म जन्म से रहत, अजन्मा, अतुल तुलना से रहत और आलोकमय ज्ञान प्रकाश से सहित। ये सब 1.5 लाइन में आत्मा के ही विशेषण हैं। अपने ऐसे आत्मा को नहीं देखते हैं, माने उस आत्मा को जानते नहीं हैं, उस आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं करते हैं और उस आत्मा का ध्यान नहीं देते। एक वो जीव अनंत काल तक संसार में भटकेंगे क्या कि 9वें गृहवेग तक जावे, ऐसा निर्दोष व्यवहार चारित्र पालन करने वाले। ऐसा नहीं कि हमें नहीं दिखता है उनका वो दोष, इसलिए वो निर्दोष है, क्योंकि दोष है ही नहीं। बाहर की क्रिया में किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, समझिए ना। जैसे कि मैंने उसने उपवास किया, तो उपवास में टोडामल जी कहते हैं, उद्धरण की दिया ना, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विधि। तो बराबर कसाय का मतलब उन रोमच त्याग का मतलब अभाव तो अपन नहीं कह सकते, कि कोई उत्तेजना उनके जीवन में कसाय की नहीं आई। सब मंद ही रहा, क्रोध मान माया लोभ, और कसाय विषय और 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति भी बिल्कुल नहीं देखी गई, और आहार का भी एक दाना भी मुंह में नहीं गया, विकल्प भी नहीं आया। तो अब तो परिभाषा के हिसाब से उपवास सही हो गया ना। तो बाहर से इसे व्यवहार उपवास कहते हैं, वो तो सही हो गया। तो ये जो सब हुआ वो क्या हुआ कि देह में दाना नहीं गया, तो वो शरीर की क्रिया, और विषय और कसाय में तीव्रता नहीं आई। कि कैसी तीव्रता नहीं आई? कि जिससे विषय कसाय में प्रवृत्ति दिखाई दे। इसका अर्थ समझ में नहीं आया। क्या अर्थ है शांति जी? कि ये जो 5 इंद्रियों के विषय, क्रोध माना आदि कसाएं, इनकी तीव्रता और मंदता की एक डिग्री है। तो एक निश्चित डिग्री तक ये जाएं तब तक इनकी प्रवृत्ति नहीं दिखती है, और उससे ऊपर बढ़ें तीव्रता में तो उनकी कोई प्रवृत्ति दिखाई देगी। क्रोध का उदय है, वैसे तो 24 घंटा 12 महीने ही है,
और मान लो सम्य दर्शन नहीं हुआ तो अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है। लेकिन अभी गुस्सा करता नहीं दिख रहा, तो गुस्सा करता तो वो कब दिखेगा कि जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तीव्रता उससे ऊपर जाएगा, तब वो कोई किसी को गाली देते चांटा मारते दिखेगा। ऐसे मान माया लोभ सब में समझना। और ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषय में स्पर्शन रसना, कहते 5 इंद्रियों के विषय की प्रवृत्ति इस जीव के 24 ही घंटा है, अन्यथा ये त्याग देता ना, अनुवृत हो जाते, महावृत हो जाते, लेकिन नहीं हुए ना, है और उदय रूप है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर आता है तब ही कोई विकृति दिखाई देती है। ख्याल में है ना, 5 इंद्रियों के विषयों में एक पॉइंट के ऊपर तीव्रता आए तो ही 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देगी, और नहीं आए तो वो नहीं दिखाई देगी। तो सामने वाले को तो व्यवहार उपवास की तो परिभाषा पूरी हो गई ना, तो उसे 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति देखी गई, ना उसकी कषाय की तीव्रता देखी गई, और आहार का भी दाना नहीं गया। तो फिर तो ये अब तो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। अब वो कहते हैं ये हो गया तो मेरा सच्चा उपवास हो गया, बस सब कदम। क्योंकि देह की क्रिया में उसने आत्मा का धर्म मान लिया। ये बात बहुत कम लोगों की बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, है ना? अब मैंने आपको ये बताया अर्थ, अब इसको संस्कृत का तो क्या समझ में आएगा, लेकिन अब हिंदी का फिर पढ़ें तो आप इस दृष्टि से इसे देखना सोचना। बोलो, पढ़ो। अबे ममता धरें और नहीं देखें, ये दोनों क्रियाएं परस्पर विरुद्ध हैं। कि वो उसमें ममता धारण करते हैं और इसको नहीं देखते हैं, तो ममता धारण करने में भी वहाँ पर श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का दोष लेना, और नहीं देखे में भी अकेला देखना नहीं लेना, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का दोष लेना। आत्मा को नहीं देखा तो ये तीनों में दोष है, और उसमें तीनों में दोनों में दोष ही है ना। उस पर में ममता धरें और स्वा को नहीं देखें। तो इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब अनादि से हमने पर को ही जाना देखा, उसे में ही जमे रमे, अपने आत्मा को एक क्षण को भी देखा नहीं। वैसे वो जो आत्मा सुपर प्रकाशक है ना, और प्रति समय मिथ्या दृष्टि के भी अनुभव में आता रहता है, 16वीं गाथा के अनुसार है ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आता, वो नहीं। लेकिन उसको ऐसा नहीं होता कि ये मैं हूँ। तो यहाँ ये मैं हूँ ऐसा होने का नाम देखें, समझे ना, ऐसा ही होने का नाम देखें। और बस ये मैं हूँ ऐसे ही का नाम ममता धरें। पर कोई देखता है और पर कोई ममता धरता है। अब यहाँ जो द्रव्य स्वभाव स्वा को जानने का उस समय है, उसका कोई निषेध नहीं है, वो तो जो अपनी बात है वो रहेगी। लेकिन यहाँ इसकी बात करते हैं। इसके पहले ये बताया था कि देह की क्रिया उसके भी विद्यमान है, कषायों की प्रवृत्ति भी कदाचित उग्र भी हो, तो भी वे ज्ञानी जीव उसमें ममता धारण नहीं करते हैं और अपने आत्मा को देखते जानते हैं, उसका ध्यान करते हैं, इसलिए वे मुक्ति के मार्ग में हैं। ये दोनों कलश हो गए। बनारसी दास जी का भी पढ़ दो।
जब तो 2-3 अच्छी गालियां ना दे दें तो बनारसीदास जी को संतोष नहीं होता है। क्या है ना इसमें? 3 दुर्मति, दुष्ट, मूढ़मती, है ना, ये शब्द है। यही ने शुरू में ही कह दिया कि ये बात जो हम कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि की है, जबकि वो मूल कहा था मैं कलश में कि उनने उन वर्णन से ही तुम समझ लो कि ये मिथ्या दृष्टि की बात है, ये समझ लो आप। लेकिन वे अपने मुँह से हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, पर कोई वो, और ऐसा भी कह सकते कोई मुनि, आप समझिए ना, कोई मुनि भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो शुरू से ही उस बात को कहते हैं कि कई मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा और वेश, जैन मुद्रा को धारण करते हैं, जैन मुनि के वेश को धारण करते हैं, और क्रिया में मगन रहें, माने बहुत मजबूती से, दृढ़ता से वो मुनि धर्म की जो क्रिया है उसका पालन करते हैं। यानी ये बताना चाहते हैं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी क्रिया का कोई ठिकाना नहीं है, ये उनकी बात नहीं है। जब कोई बात आती है और लोग कहते हैं कि तुम आलोचना करते हो, कि हम कहाँ आलोचना करते हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल जिनकी रंच मात्र भी इसमें कमी नहीं है। क्या कई मिथ्या दृष्टि जीव धरें जिन मुद्रा भेष, क्रिया में मगन रहें, कहें हम जति हैं। वही सारे विशेषण आ गए जो ऊपर आए थे ना 1.5 लाइन में। अतुल्य, अखंड, मल रहित माने अमल, सदा उद्योत, ऐसे ज्ञान भाव से बे विमुख हैं। कौन? बे मूढ़मती, समझे ना, बे मूर्ख मुनि, मति मैंने मूढ़ बुद्धि वाले, मूढ़मती उससे विमुख हैं। आगम संभालें, दोष टालें, व्यवहार भालें। देखो वे आगम को संभालते हैं। आगम को संभालते हैं माने क्या कि शास्त्र में ऐसा लिखा और उसके अनुसार हम अपना पालन कर रहे, बराबर अपने आचरण को शास्त्र से मिला करके देख देख के पालन करते हैं। यद्यपि एक करते हैं तो कोई ये अपराध नहीं है, क्योंकि मुनिराजों को आगम चक्षु कहा है। आगम चक्षु का मतलब समझते हैं क्या है? क्योंकि आगम से देखते हैं, इस आंख से नहीं। ये जगत इंद्रिय चक्षु है। आगम चक्षु साहु और साधु आगम चक्षु है। क्या मतलब कि वो ऐसा नहीं करते हैं कि आलू में जीव है कि नहीं है, तो वे ऐसा आलू को नहीं देखते, शास्त्र देखते हैं। और शास्त्र में देखा लिखा कि इस आलू में अनंत जीव हैं, तो वे मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। चरणानी योग में सब ऐसा ही है, और हम सब लोग उसमें माथा मारते हैं। ये हम उस पर बहस करने को तैयार होते हैं, खुद भी हम अपने मन को तर्क दे दे के समझाते हैं कि देखो साहब उसको ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, वो रखा है तो सड़ेगा नहीं, वो उग जाएगा, ये हो जाएगा, कितने तर्क देते हैं। वो एक तरीके से हम उनकी भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। वो आगम में बात लिखी है, बस वो पर्याप्त नहीं थी। ये दही में अनंत जीव हैं, जो लिखा है ना अपने शास्त्रों में, मर्यादा के बाहर का हो कि ऐसे हो जाते हैं, बोलते कि नहीं, जैसे दुधल कि दही और क्या नाम 2 दल का अनाज और अपनी लार मिलने से बहुत जीव पैदा हो जाते हैं, तृष जीव। तो हम कहते नहीं, देखो तुम लाओ, उसमें मिलाओ, बेसन मिलाओ, उसमें जे डालो, दही डालो, फिर हम थूक के बताते हैं, देखो थोड़ी देर में कीड़े चलने लग जाएंगे, अभी नहीं चलेंगे, देखो देखो तो नहीं चले, चल गए। अरे क्या बस आगम में लिखा है ना। मेरे कहने का मतलब कि ये तेरे मिथ्यात्व की निशानी है। कहने शास्त्र में तो आज्ञा दी है कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव, वो सिर्फ तत्व ज्ञान के लिए दी है, वो भगवान आत्मा के लिए दी है।
इस 4 छेद में से उसमें से निकालना है। आलू में अनंत जीव हैं, दही में हैं, मर्यादा के बाहर के में हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं निकालना। क्योंकि एक आध दो चीज में ऐसे प्रमाण तुम्हें मिल भी जाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जो अभक्ष पदार्थ हैं और जनवाणी में बताए हैं सबको तुम इस तरह प्रमाणित करके सीख सको। तो भाई क्या चीज है, मैंने तुम इतनी जांच क्यों कर रहे? साथ तुम कह रहे जिंदगी भर से खाना नहीं, तो जिंदगी भर को छोड़ेंगे तो जांच तो कर ही लेना। लेकिन तुम कौन सा साम्राज्य छीन रहे तुमसे, कौन सा चक्रवर्ती तो तुमसे छीन रहे हैं? बस हजारों पदार्थ हैं भक्ष भी, एक से एक बढ़िया, वे हैं खाने को। जो भी खट्टा है, मीठा है, कड़ा कसर जो तुम्हें खाना हो, तो जो बिल्कुल पवित्र हैं ऐसे पदार्थ भी सब तरह के हैं। तो बस वो उनने जो बता दिए, जो भक्ष हैं बस खाना, जो नहीं भक्ष हैं नहीं खाना। अब उसमें इतना माथा पच्ची क्यों करना है? हाँ क्या वो कहते एक तरीके से वो भगवान के प्रति अश्रद्धा है। गुरुदेव का उदाहरण मैं देता हूँ, कभी पहले याद होगा कि गुरुदेव श्री जहाँ वो रहते थे, मेरे सोने का कमरा था, वहाँ से निकल करके वो जहाँ वो भोजन करने जाते थे, वो अपना अलग भोजनालय बना हुआ था उनका, और वहाँ पर वो जाते थे रोज़ाना। ज़्यादा दूर नहीं था, वैसे पास में ही था, जैसे मेरे घर से ऑफिस ऐसा ही। तो वो जाते थे, तो वहाँ पर तो कच्ची ज़मीन थी रास्ते में, तो बरसात में घास हो गई आती थी। तो वहाँ पर ऐसे बीच बीच में पत्थर रख दिए थे कि उन पे पैर रख रख करके जाते थे वो। अब वो जाते तो 2-4 आदमी भी साथ में जाते, क्योंकि वो उनको बुलाने आते थे। जिसकी तरफ से भोजन रखते थे, आज मेरी तरफ से है, तो वो उन्हें बुलाने आते थे, वे गुरुदेव जाते थे तो साथ साथ जाते थे। तो हर एक आदमी गुरुदेव के बगल में चलने की कोशिश करता। यदि सामने फोटोग्राफर हो तो फिर तो कहने क्या है। और वो सब व्यवस्था रखते थे फोटोग्राफर की, आज हमारी तरफ से है तो हम मुझे बराबर फोटो वोटो खींचेंगे। तो लोग बगल में चलते तो वो दूब पे चलना पड़ता। तो गुरुदेव ने एकदम खड़े हो गए और कहा कि नहीं नहीं दूब पे नहीं, तो पीछे आओ। मैंने पीछे आओ और पत्थरों पे पैर रख रख के आओ, दूब पर पैर मत रखो। तो किसी ने पीछे से ऐसी बोल दिया, कौने देखे। क्या कौन होगा वो? मैं पूछता हूँ बम्बई में, राजकोट में सब लोगों से कि वो कौन होगा? गुजराती होगा। तो कैसे जाना कि वो कहते कौने देखे। यदि वो हिंदी होता तो बोलता किसने देखे। समझ में आया ना? तो एकदम खड़े हो गए, चेहरा तमतमा गया, गुस्सा आ गया उन्हें। क्यों, क्या बात में गुस्सा आ गया? कि तूने सर्वज्ञ भगवान को गाली दी है। कि क्या गाली दी मैंने? कि किसने देखे, यानी हमने तो देखे नहीं है, हमने तो शास्त्र में देखे हैं, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं कि इनमें जीव हैं। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि इस घास में तुम्हारे पिछले भवों के, कई भवों के माँ बाप भी हों, ऐसा शब्द हो रहा। तो किसने देखे? तो नहीं, हमने थोड़ी देखे। तो जब इस मतलब सवाल इतना नहीं है, जब तुम कहते हो कि आलू में अनंत जीव है, किसने देखे, तो सर्वज्ञ पे तुमने भरोसा नहीं किया, आगम पे भरोसा नहीं किया, तो देव और शास्त्र और गुरु तीनों पे से गए तुम। देव ने कहा अपनी दिव्य ध्वनि में, शास्त्र में लिखा और गुरुओं ने हमें पढ़ के सुनाया। वे मुनि ने थोड़ी प्रयोग कर करके देखा। तो तुमने देवशास्त्र गुरु पे अश्रद्धा व्यक्त की। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो हमको देखो ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसी बात कह के कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। कि हमको ये भरोसा नहीं है कि ये शास्त्र में लिखा है
ये गुरुजी हमें बता रहे हैं, ये हरंत भगवान के देखे के अनुसार लिखे हैं, तो वो सही है, हो सकता है। हमको प्रयोग करके देखना चाहिए। तो ये अलग बात है कि जगत के गले वो बात नहीं उतरती है, और हमको तीव्र विकल्प है कि वो जगत के गले उतर जाए तो जगत भी इसे मान ले। तो इस कदाचित हम थोड़ी कोशिश करें लूली लंगड़ी, पूरी तरह तो सफल हो ही नहीं सकते, तो हम बराबर प्रयोग करते हैं। तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ, तुम्हारी भावना ठीक है और कुछ तर्क मिल जाए तो बता भी दो, है ना, लेकिन तुम सर्वत्र इसमें सफल नहीं होगे। और एक दफे तुमने वो तरक्की कसौटी पे कस के मानना, ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी हार कहीं ना कहीं होनी ही है। क्या क्या समझ में आया? तो फिर कहता हूँ एक दफे सुनना, कि जैसे कि जम्बू द्वीप है, अपना 2.5 द्वीप है। अब अपने जो भी अपना भूगोल पढ़ा और देखा है, जितना है ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। तत्वासूत्र में, राजबाते वगैरह में थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत और होंगे तो लोक पंगति वगैरह में, लेकिन मोटा मोटा सब सामने है। अब और जगत का, विज्ञान का भी जो सामने है, वो दोनों का मिलान बिल्कुल नहीं मिलता है। अब कभी कभी हमें कोशिश करते हैं कि देखो थोड़ा मिलता है, कि कैसा कि साहब ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। कैसी गोल है? कि ऐसी गोल है। कोई पहले कहते थे थाली जैसी, हम पढ़ते थे ना कि थाली जैसी गोल है, तो ऐसी गोलाई का मतलब ये है, ऐसी तो चपटी। लेकिन अब आगे आगे नहीं, वो गेंद जैसी गोल है, आगे ना वैज्ञानिक लोग करने लग गए। तो हम कह रहे हमारे यहाँ भी वैसी मानी है कि कैसी, कि देखो जम्बू द्वीप है और फिर उसके चारों तरफ लवण समुद्र है, तो पानी नीचाई में रहता है, समझे ना, और जमीन पृथ्वी ऊंचाई में रहती है। और अब हम देखते हैं कि जो नदियाँ निकली हैं, गंगा सिंधु, नक्शा तो इतना समझते हो ना, तो वो बीच में पर्वत है, पर्वत पे एक तालाब है, और तालाब में से निकली, तो जो पूरब की तरफ से निकली वो पूरब समुद्र में गई, पश्चिम की तरफ से निकली वो पश्चिम समुद्र में गई जाते। तो ये पानी ऊपर से नीचे को बहता है, इसका मतलब बीच में ऊंचाई है और आगे धीरे धीरे नीचाई होती गई, और फिर पानी जहाँ समुद्र में हो गया तो वो नीचाई है, तो अपने आप ये ऐसी सिद्ध हो गई ना। तो ऐसी दिखती क्यों नहीं है? तो कहते वो बहुत बड़ी है वो गोलाई, इसलिए हमें दूर से दिखाई नहीं देती। चींटी यहाँ चलेगी तो चींटी को नहीं मालूम पड़ेगी कि ये ऐसी गोलाई है, और वो आएगी और ऐसी ऐसी होती जाएगी, पृथ्वी पे ही चल रही है। ऐसा हमारे साथ अपन तर्क से सिद्ध करते हैं, लेकिन अब हर जगह तो सिद्ध नहीं कर सकते ना, और विज्ञान से वो बात आ नहीं सकती है। तो एक दफ़े हमने अखाड़े में उतर गए इतने से ज्ञान के भरोसे। जैसे कहते हैं कि चूहिया को हल्दी की गांठ मिल गई तो वो अपने को पंसारी समझने लगी। मैंने कोई एकाध चीज़ हमारे कोई ऐसी वैज्ञानिक हमारे समझ में आ सकती है, और जिसमें ये सिद्ध हो सकता है कि ये विज्ञान के करीब नज़दीक है, ये हो सकता है, ऐसा समझ में आए ना, तो उसके भरोसे हमेशा अखाड़े में नहीं उतरना। बस मान लेना भाई ठीक है, भाई आज के विज्ञान में जो भूगोल है और वो हमारा जैन भूगोल है वो उससे मिलता नहीं है, बस खत्म। फिर कोई माथा पच्ची नहीं करेगा, फिर अपना काम करो, फिर तब तो समझाओ। और फिर उसमें तुम बहस करना शुरू कर दो कि नहीं वे चंद्रमा पे पहुँचे ही नहीं, वे कहते हम पहुँच गए, वो कहते नहीं पहुँचे। अब ना तुम्हारे पास भी चंद्रमा का ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो भी वर्णन है जैसे वो पहुँचे बताते हैं वैसा वहाँ मुझे है दिखा नहीं। अब तुम्हें वो चंद्रमा नहीं होगा, वो अलग होगा, ये अलग होगा। अब इस व्यर्थ के बहस करने तुम्हारा चंद्रमा संबंधी ज्ञान कितना सा है? जो तुम्हें इतना सा दिखता बस वही है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसमें उलझने से कोई फायदा नहीं 3 अनुयोगों में, क्योंकि उन पर जाकर हम प्रत्यक्ष निर्णय नहीं कर सकते। ना तो जो चरणानुयोग वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको देख के कर सकते हैं। अब राम और रावण के बारे में जो भी कहानी है, अब जो हमारे शास्त्रों में लिखी है हमारे सामने, तो वही है। अब हमें जा कर के तो इतने पुराने काल में जा कर के
निर्णय नहीं कर सकते कि ऐसा कहा था सीता से, राम ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, और सीता ने क्या जवाब दिया था। तो टोडरमल जी ने बहुत सरलता से कह दिया कि मूल कहानी का खाका तो है सर्वज्ञ भगवान की वाणी से आया हुआ, और बाकी कवि अपनी बुद्धि के अनुसार बात करते हैं। तो जो बातचीत कराएंगे सीता और राम की, जहाँ नाटक खेला जाएगा कि नाटक लिखा जाएगा, तो वो मराठी एरिया में कराएंगे तो उन्हें मराठी में बुलवाएंगे, हिंदी एरिया में कराएंगे तो हिंदी में बुलवाएंगे, गुजराती एरिया में कराएंगे तो गुजराती में बुलवाएंगे, वो तो जाने दो। लेकिन पति पत्नी में जिस तरह के संवाद होते हैं, जहाँ रीति रिवाज है ना, मान मर्यादा पूर्वक, तो जहाँ जैसे संवाद होते हैं वहाँ वैसे ही संवाद वहाँ का कवि लिखेगा। वो ऐसे नहीं लिख सकता जैसे कि गुजरात में और महाराष्ट्र में, मुझे पक्का नहीं कि एक पर्दा तो खैर है ही नहीं, और मारवाड़ में बहुत पर्दा है, लेकिन वो बोलने की हमने ऐसे बोलते हैं, बात करते हैं कि ये रजनी, माने अपने पति को बुला के, रजनी खाना नहीं खाएगा, ऐसा बोलते हैं। अभी हमारे इस हिंदी एरिया में सोच भी नहीं सकते, और ये मारवाड़ी में तो कुत्ते को भी जी लगा लगा के बोलते हैं, कुत्ते जी। तो पति को तो कैसे, मैंने कितनी मर्यादा के साथ बोलते हैं, जिंदगी में नाम ही तक नहीं लेते हैं। तो यहाँ सीता और राम का संवाद होगा, वो उसी मर्यादा पूर्वक होगा, और वहाँ सीता और राम का संवाद होगा, वो वैसा लिखा जाएगा। तो कहानी में तो अंतर पड़ ही जाना है डिटेल में। तो हमें टोडरमल जी की उस आज्ञा को नहीं माने तो हम उससे ज़्यादा फिर कह नहीं जा सकते कि मेन खाका तो वो था जो आया है। माने जैसे मोटे के तौर पर कि राम जब जंगल में गए पिता की आज्ञा से, तो सीता के पास गए होंगे गारंटी से, और उन्होंने ये कहा होगा कि मैं जंगल जा रहा हूँ और तुम यहीं पर आराम से रहना, कोई चिंता नहीं करना, यही कहा होगा। इसमें तो गुजराती मराठी हिंदी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कि उन्होंने यही कहा होगा। रामायण में लिखा है, अहम गमस्यामि महावनम प्रिय तो या ही वस्तव्य यही विभाविनी, मैं भयंकर जंगल में जाता हूँ, तुम यहीं रहना। और सीता ने जवाब दिया होगा कि नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। तो इनमें तो कोई शंका नहीं है। अब खूब बहस हुई होगी, आसानी से तो दोनों जने मान नहीं गए होंगे। अब वो बहस, पूरी बहस कभी अपने हिसाब से लिखेगा। वो समझाएगा कि जंगल में बहुत बहुत तकलीफें हैं रामचंद्र जी, और वहाँ तुम्हारी बस की नहीं है, तुम बहुत सुकोमल हो। तो वो कहे हाँ, तो तुम भी तो राजकुमार हो, तुमने कैसे जैसे जंगल में घूमे हो, तुम भी तो सुख से रहे हो, जैसे आप रहोगे वैसे हम भी रह लेंगे। कि नहीं वहाँ खाने पीने का भी ढंग का नहीं मिलेगा, तो नहीं जैसा आप खाएंगे वैसा हम खा लेंगे। यही संवाद तो हुआ होगा ना, और क्या हुआ होगा। उनने जंगल की तकलीफें बताई होंगी और उन्होंने ये कह दिया होगा कि तुम भोग लोगे तो हम भी भोग लेंगे। तो ये तो सब क्या क्या बात हुई होगी, वे कभी अपने हिसाब से निर्णय करेगा। कहा सीता ने इतना ही नहीं अपराध तुम्हारा है, क्यों? अब अपने मन से कहेगा ना। अब वो अंतिम निर्णय एक बात ही होगी, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, कोई हो। कौन सा? कि अंत में वो जो डिबेट हुई होगी ना बहुत अच्छी, वो डिबेट में जीता कौन होगा? बोलो, हाथ उठाओ जो बता सकते हैं। देखो महिलाओं का जमाना आ गया ना, सीता। अरे भाई, फिर वो रामचंद्र जी के साथ सीता गई ना, तो यदि वो नहीं जीती होती तो जाती कैसे? मैंने अंत में तो सीता ही की चली ना। उसने तर्क दिए होंगे पति के साथ जाने के पक्ष में, और रामचंद्र जी ने दिए होंगे घर पे आराम से रहने के पक्ष में। लेकिन अंत में निर्णय तो ये हुआ कि अच्छा तुम चलो, है ना, अच्छा तुम चलो। तो इसका मतलब है जीत तो सीता की हुई।
उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जो फंडामेंटल है ना, उसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। अब हमको ये लगता है कि जो ऐसा संवाद लिखा है वो सही नहीं लगता, ऐसी बात नहीं हुई होगी। तो कैसी बात हुई होगी? तो हम कह नहीं, सीता जी ने ऐसा कहा होगा कि नहीं अपराध तुम्हारा है, ऐसा है? और जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी में गाया है। अब उसे क्रमबद्ध पर्याय का तो पता होगा ना। अब जैसे क्रमबद्ध पर्याय जो नहीं मानते वो काहे को ऐसा कहेगा? काहे को तो रामचंद्र जी से कहलवाएगा और काहे को सीता जी से कहलवाएगा, हैं? तो ये इस तरह से चारों अनुयोगों की मर्यादाएं हैं, तो फिर हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी, व्यर्थ के प्रश्न खड़े नहीं होंगे और हम अपनी शक्ति को व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं उलझाएंगे। जहाँ तर्क वितर्क की जरूरत है वहाँ पूरी शक्ति लगाएंगे, जहाँ नहीं है, आगम से ही काम चलता है, वहाँ आगम से काम चलाएंगे। ये अपन ने पढ़ लिया, पढ़े बनारसी दास का पढ़ लिया, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो। हाँ, दुर्मति हो गया ना, हो गया। चलो, पूरा छंद नहीं पढ़ा, पढ़ा अर्थ कर दिया मैंने। चलो ठीक है, आधा किया। हाँ, अच्छा। आगम संभाले, दोष टाले। जो भी दोष बताए हैं उनको टालता है कौन? वो मुनि, मिथ्या दृष्टि मुनि। आगम को पढ़कर आगम के हिसाब से जो उसके जीवन में दोष दिखाई देते हैं वो उनको ईमानदारी से दूर करता है। व्यवहार भाले, और व्यवहार को बिल्कुल सही तरीके से पालन करता है। और पाले वृत्त, जो अनुवृत्त महावृत्त उसने लिए हैं उनका वो पालन करता है। यद्यपि तदपि अविरति है, तो वो पालन करता है फिर भी अवृत्ति है। क्यों? अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुए बिना भी वृत्त हो जाते हैं, यानी उनका ऐसा कहना है कि अनंतानुबंधी कसाय गए बिना भी अप्रत्यक्ष अनावरण कसाय जा सकती है। समझ गया? वो ऐसा करते हैं। अब क्यों? अब वो चली गई तो वृत्त हो गए, अनंतानुबंधी नहीं गई तो हमारा दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर वो ऐसा भी हो सकता था कि अप्रत्यक्ष अनावरण नहीं गई, प्रत्यक्ष अनावरण चली गई, तो मुनि हो जाता और अणुवृत्ति नहीं होता, माने परस्त्री का त्यागी नहीं होता और स्वस्त्री का त्यागी हो जाता। क्या होगा? ऐसे ही लगाओ, गृह त्यागी हो जाता और धर्मशाला वासी हो जाता। लेकिन वो तो कहते क्रम ही है कि जाएगा तो पहले अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्यक्ष अनावरण जाएगा, फिर प्रत्यक्ष अनावरण जाएगा, है ना? देखो, पाले वृत्त यद्यपि तदपि अविरति है। ये इतनी चीजें 6 लाइन हो गई। ये पाले, कोई भी पालन में गलती नहीं है, आगम के अनुसार पालन है, तो भी वो अविरति है। और आप को कहावे मोक्ष मार्ग के अधिकारी। मैं मोक्ष मार्ग में का अधिकारी, मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूँ। और मोक्ष सो सदैव रुष्ट, और मोक्ष से नाराज है, रुष्ट है, ऐसा दुष्ट है और दुर्मति है अज्ञानी जी। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का निर्णय बाहर की क्रिया की निर्मलता और अनिर्मलता से नहीं होता, उसका निर्णय तो उसकी मान्यता से होता है। आज का संकट ये है कि वो जो जितनी बातें ये कहते हैं कि वो आगम के हिसाब से पालता है, ना उसका बाह्य आचरण आगम के हिसाब से है, ना कुछ भी है, ना तत्व ज्ञान है, ना मान्यता सही है, कुछ नहीं है। अब बिल्कुल जीरो है और उसे चक्रवर्ती बनना है। माने कोई चक्रवर्ती तो सबसे वो होता है ना कि चारित्र का चक्रवर्ती, फलाने का चक्रवर्ती। मैंने कुंद से लेकर हमारे जितने भी आचार्य हुए, गौतम स्वामी से लेकर
आज तक कोई चारित्र चक्रवर्ती नहीं हुआ। ये सब एक शताब्दी में चारित्र चक्रवर्तियों की लाइन लग गई। माने सबसे ऐसा आचरण है, सबसे बड़ी बात है। कोई सिद्धांत चक्रवर्ती, कोई चारित्र चक्रवर्ती। अरे कोई भी हमारे बहुत बड़े विद्वान संत थे, उन्हें जैसे कि सिद्धांत चक्रवर्ती कहा नेमीचंद जी को, तो वो कर्णन योग के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। मेरे कहने का मतलब कह दिया होगा, चल पड़ा होगा उनके नाम के साथ में ये कार्य, तो अभी तो लेने लग जाती हैं। अब गाथा नंबर 413, चलो भाई पढ़ो। देखो पाखंडी, पाखंडी शब्द लिखा ना, पाखंडी माने क्या होता है? भाई कि भाई आज तुम पाखंडी की बात करते हो। पाखंडी चारों तरफ पाखंडी पाखंडी ही तो दिखाई देते हैं। अरे पाखंडी माने तो बहुत पवित्र होता है। पापम खंडेति पाखंडी, समझे ना? और गहरा अर्थ करो तो पुण्य और पाप को खंडित करते हैं वे पाखंडी हैं। तो पुण्य और पाप कैसे ले आए तुम? तो एक सार की वो गाथा पढ़ लो। सारा जगत तो पाप को तो पाप कहता, सारा जगत, और पुण्य को भी जो पाप कहते हैं वो कोई महान है। आता क्या नहीं आता? तो वे पाखंडी, यहाँ जो शब्द का प्रयोग है वो कोई जैसा अर्थ आज समझते हैं पाखंडी का वैसा नहीं है, पवित्र अर्थ में ही है। कहते पाखंडी लेंगे माने मुनि लेंगे बस, और गृह लेंगे, विविध प्रकार के गृह लेंगे। अब पाखंडी तो माने मुनि लेंगे तो एक ही है, नग्न दिगंबर दशा, और गृहस्थ में छुल्ला अहिला कहते हैं ना, कई भेद। तो कहते हैं विविध प्रकार के गृह लेंगे और मुनि लेंगे, इनको धारण करके, पर जो उनमें ममत्व करते हैं वे समय सार को नहीं जानते। अब ये ममत्व शब्द पकड़ लिया है इन्होंने, देखो पिछले कलश में भी था ना। वो कहते हैं कि वो हमें उस क्रिया में दोष नहीं देखना है। क्या जो वो शारीरिक क्रिया हो मुनियों की जरूरी है उसमें भी नहीं देखना है, और उस लेवल के जो शुभ भाव होते हैं उनमें भी नहीं देखना है, क्योंकि शुक्ल लेस्या होती है, ऊपर के देवों के भी होती है, अभी आवृत्ति होते हैं, और लेस्या तो शुक्ल होती है, नम्य ग्रीव के ऊपर भी मिथ्या दृष्टि और लेस्या शुक्ल होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि विविध प्रकार के मुनि भेष और गृहस्थ के भेष जो भी हैं, उन सब वेशों को धारण किए हैं, और वे निर्दोष हैं। माने हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि उनमें कोई कमी दिखाई है, लेकिन ते उन वेशों में ममत्व करता है, उन वेशों के प्रति एकत्व ममत्व करता है। यानी ये हैं, अच्छे हैं, लेकिन बस ये धर्म है समझ में ना? तो कहते उन वेशों में धर्मवान मानता है। बे ना नादम समय सारम, ना माने नहीं, नादम माने जानते हैं, समय सारम माने समय सार को। ग्रहण कर मुनि लिंग या गृह लिंग विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने बे समय के सार को। टीका भी 2 लाइन में उन्होंने संस्कृत टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने, लेकिन 2 लाइन में जो विशेषण दिए हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं। पढ़ो देखो। मैं श्रवण हूँ या मैं श्रवणोपासक हूँ। श्रवणोपासक माने श्रावक, उन श्रवणों को मानने वाले।
अपने यहाँ जो श्रवण शब्द है ना, ये भगवान तीर्थंकर अरहंत परमात्मा से लेकर के और साधु परमेष्ठी तक आता है। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु तक, उनको भगवान महावीर को महाश्रवण बोलते थे। और ये श्रवण शब्द अकेला जैनों में ही नहीं है, बौद्धों में भी ये श्रवण शब्द चलता है। भारतीय संस्कृति को दो भागों में बांटा जाता है, एक श्रवण संस्कृति और एक वैष्णव संस्कृति। तो जैन बौद्ध ये श्रवण संस्कृति में आते हैं, और ये जब ऐसे ये सांख्य मीमांसक वगैरह सब हैं, ये आते हैं वैष्णव संस्कृति में, वैदिक संस्कृति समझ लीजिए, वेदों को मानने वाले। तो ये श्रवण इसलिए कहते हैं, चाहे वो श्रवण, कहाँ गया, मैं श्रवण हूँ और या मैं श्रवणोपासक हूँ, मैं उन्हीं श्रवणों का उपासक हूँ। तो ऐसा लगता है कि श्रवणोपासक माने मुनियों का उपासक। अरे मुनि माने अरहंत भगवान, वो जो आता है ना काय में आचार्य, अरहंत भगवान भी आचार्य परमेष्ठी में आते हैं, वे उपदेश देते हैं ना। इसलिए कि एक श्रवण और एक श्रवणोपासक माने श्रावक। तो मैं श्रवण हूँ या मैं श्रवणोपासक हूँ, इस प्रकार द्रव्यलिंग में ही जो पुरुष ममत्व धारण करके महत्ता अहंकार करते हैं, वो जो वेश है उसमें ही वो अपना एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, ये उनका मिथ्यात्व है ना। ममत्व स्थापित करते, अहंकार करते हैं, मिथ्या अहंकार करते हैं। वे कैसे हैं देखो, अनादि रूढ़ व्यवहार विमूढ़, अनादि से जो चला आ रहा है ऐसे व्यवहार में मूर्ख हैं, माने व्यवहार कोई धर्म मान करके और मूर्ख हो गए, बने रह गए हैं। अनादि रूढ़ व्यवहार विमूढ़, प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर अनारूढ़। और जो प्रौढ़ विवेक वाला जो निश्चय न है उस पर उनने चढ़े ही नहीं है, उस घोड़े पे चढ़े ही नहीं है। आरूढ़ माने होता है चढ़ना बैठना, घोड़े पे अपन बैठते हैं ना तो अश्वारूढ़ बोलते हैं। गजारूढ़, गजारूढ़ माने हाथी पर बैठे हुए, अश्वारूढ़ माने घोड़े पर बैठे हुए, रथारूढ़ माने रथ में बैठे हुए। तो कहते हैं कि वे अनादि व्यवहार के रथ पे बैठे हैं, विमूढ़ हैं, है ना। और जो प्रौढ़ विवेक है जिसमें ऐसा जो निश्चय नय का रथ है उस पर अनारूढ़ हैं, उस पर नहीं चढ़े हैं। प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय नय पर अनारूढ़ वे पुरुष निश्चित रूप से परमार्थ सत्य समय सार को नहीं देखते। अब वो नहीं देखते माने श्रद्धा नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, चाहते नहीं, वो नहीं देखने शब्द का ही प्रयोग कर रहा है उसको। देखो इस संस्कृत में देखो पढ़ लो, दो पंक्तियां हैं। ये खलु श्रवणो हम, समय सार माने ये समय सार खत्म कर दे ना, समय सार की अंतिम गाथाएं आ गई ना, तो बोले कि समय सार माने अपना शुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा को नहीं देखते हैं। इसका ग्रंथ का असली नाम तो समय प्राभृत है, समय प्राभृत है। समय माने आत्मा और प्राभृत माने अधिकार, आत्मा का अधिकार माने आत्मा का प्रकरण चल रहा है। अपन कहते हैं ना ये चारित्र का अधिकार है, दर्शन का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है, माने इस प्रकरण में दर्शन की वर्णन होगा, इसमें चारित्र का वर्णन होगा, इसमें ज्ञान का। तो ये समय प्राभृत इसका नाम था और प्राकृत भाषा में लिखा गया तो मूलतः इसका नाम था समय पाहुड़। पाहुड़ माने संस्कृत में प्राभृत और हिंदी में अधिकार। अब ये जो इसमें समय सार शब्द का प्रयोग बार बार आया है मूल गाथाओं में भी, इसलिए इसका नाम समय सार प्रचलित हो गया। अब आज समय सार नाम ही इतना अधिक प्रचलित हो गया
कि अब उस लोग समय पाहोड़ और समय प्रारब्ध को भूल ही गए। यदि हम बीच में समय पाहोड़ बोलेंगे, समय प्रारब्ध बोलें, तो कोई सामने वाला समझेगा नहीं हम कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा कहते हैं कि कुंद ने 84 पाहोड़ लिखे थे। 84 पाहोड़ माने 84 प्रकरण। अब वो अलग अलग एक ही ग्रंथ था कि अलग अलग ग्रंथ थे कि दर्शन पाहोड़, ज्ञान पाहोड़, चारित्र पाहोड़, ऐसा है ना, ये सब लिखे थे। तो ये समय पाहोड़, प्रवचन पाहोड़ है ना, पर्यावरण पाहोड़, ऐसे नाम थे इनके। अब वे जो अष्ट पाहोड़ जो एक साथ छप गया ना, वे छोटे छोटे थे और उनकी संस्कृत टीकाएँ थी नहीं, इसलिए उनने 8 में पहले 6 मिले थे तो उन्हें 60 पाहुड़ नाम से छाप दिया था। फिर 8 मिल गए तो उसमें 2 और शामिल कर दिया, उस किताब का नाम रख दिया अष्ट पाहुड़। अरे कुंद ने तो अष्ट पाहुड़ नाम की कोई किताब ही नहीं लिखी, उनने तो एक एक नाम रखे थे, दर्शन पाहुड़, ज्ञान पाहुड़, चारित्र पाहुड़। छोटी थी, संस्कृत की टीका थी नहीं, तो उन्हें दो पेज का क्या ग्रंथ बनता, तो उन्हें 8 को मिलाकर फिर उसने टीकाएँ लिख दी, हिंदी में लिख दी, संस्कृत में लिख दी, जो भी की। 60 पहाड़ की टीका संस्कृत में मिलती है सुत सागर सूर्य की। तो उस वक्त तक 6 ही मिले थे, सुत सागर सूर्य माने आज से 300-400 वर्ष पहले, तब तक वो 6 ही मिले थे। फिर धीरे धीरे 2 और मिल गए किसी में, तो जब छपने का मौका आया तब तो 8 छप गए। ऐसे 12 पहाड़ कुंद के प्राप्त होते हैं। तो अष्ट पहाड़ में जो है वो 8 वे, और एक समय पहाड़, प्रवचन पहाड़, नियम पहाड़, ये और होंगे, ऐसे 12 पहाड़ उनके प्राप्त हैं। अब वो समय सार पूरा होने को जा रहा है, इसलिए बार बार उसका नाम आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इसके पीछे कोई कलश है क्या, कौन सा है, क्या है? वही है। हाँ, पढ़ो ये कलश। समय है नहीं, आज कल पढ़ेंगे। ये कलश है ना 42वां, 242वां, कल पढ़ेंगे।